हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों, आज हम लोग ना उस टॉपिक पे बात करेंगे और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि कौन सा पैथी इसमें सबसे इफ़ेक्टिव होता है। चाहे आप एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या फिर जो बोलते हैं देसी इलाज। तो दोस्तों, जब ये मुझे जब ये शुरुआत हुआ था 2021 7 जनवरी सुबह से पेट भारी डकार आना। तो मैंने तो पहले तो ये नॉर्मल चीज़ समझा कि ये तो कुछ गैस का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने अपने लोकल में जाकर गैस का गोली लिया। तो एक हफ्ता तक खाया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर शहर में गया, वहाँ नज़दीकी शहर में राउरकेला पड़ता है हम लोग का नज़दीकी शहर। तो वहाँ गया तो उस डॉक्टर ने मुझे गैस का गोली दिया और O2 जो डायरिया वगैरह रोकने के लिए एंटीबायोटिक आता है वो दिया। और ये सब दवा का नाम अब पता है मुझे, उस टाइम कुछ भी नहीं पता है। एक गोली का नाम तक पता नहीं था मुझे पहले तो उसके बाद भी नहीं सुधरा। तो फिर वज़न लगातार घटते जा रहा था। तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे मेरा वज़न घट रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उससे भी अलग एक MD डॉक्टर के यहाँ गया। तो उन्होंने मुझे एल किया। मैंने बोला कि वज़न घट रहा, तो उन्होंने मेरा एल किया। तो एल भी सही आ रहा था और ब्लड CBC वगैरह किया उन्होंने, तो वो भी सही था। तो लेकिन जो परिस्थिति था, जो मेरा स्थिति था, बहुत ही ख़राब था और दिन ब दिन वज़न घट रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे अच्छा नहीं है, पेट भारी ये लगता है। तो उन्होंने भी यही कहा कि एक सिरप दे दिया जो एंटासिड बोलते हैं, वो दे दिया, गैस का गोली दे दिया और एंटीबायोटिक दे दिया, विटामिन दे दिया वज़न बढ़ने के लिए। वो सब कुछ काम नहीं किया, ना ही करता है इसमें। तो फिर मैंने बड़े शहर की ओर गया, भुवनेश्वर गया। वहाँ पर मिला तो वो लोग भी बोलते थे कि ये माइंड का है। उन्होंने नींद का गोली दे दिया और वो एंटासिड गैस का गोली। तो फिर मैंने जैसे यूट्यूब में सर्च करते बाकी लोग, तो उसी की तरह मैंने भी सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सर्च किया तो इसमें होम्योपैथी का अच्छा दवा है, बहुत सारा यूट्यूब में निकला। तो मैं होम्योपैथी राउरकेला में गया, नज़दीकी BAMS किया हुआ एक बुजुर्ग थे। तो उनका पास गया तो उन्होंने रिपोर्ट मांगा, मैंने दिखाया रिपोर्ट। तो मेरा जो मैंने फर्स्ट किया था एंडोस्कोपी, उसमें गेस्टाइटिस निकला था और छोटे छोटे दाग जैसे लाल लाल चिकत्ते चिकत्ते डोडेनम में था। रिपोर्ट मांगा तो देखा तो वो बोले कि नहीं, ये तो आपका अल्सर हुआ है। तो वो दवा दिए, कुछ काम नहीं किया। फिर वो उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन अच्छे अच्छे MD जो एलोपैथी सॉरी होम्योपैथी में जो MD किया ना, उन लोगों से मैंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, सब मिला के यही है ना कि इसमें आप होम्योपैथी, फिर आयुर्वेदिक भी मैंने लिया। फिर हमारे जो गांव सब में जो वैद्य वगैरह होते हैं वो लोग देते हैं, वो दवा भी मैंने खाया। वो लोग तो सिम्टम्स देख के, और पेशाब, आप फर्स्ट पेशाब जो होता है सुबह वो रखने बोलते हैं। अगला दिन वो वहाँ पर कुछ तेल, सरसों तेल गिराते हैं और देख के बता देते हैं कि आपको क्या बीमारी है। लेकिन पता नहीं वो क्या है, सही है गलत है नहीं पता, लेकिन मेरे में तो काम आया नहीं वो। तो वो लोग अपना ओपिनियन देते थे कि ये आपको ये हुआ, पेट में गर्मी हो गया, ये हो गया है, अभी आप नॉर्मल चीज़ खाओ, कोहड़ा नहीं खाओ, कद्दू नहीं खाओ, चिकन मीट, पोल्ट्री मीट ये सब मत खाओ, तेल मसाला मत खाओ। और ऐसे तो मैं खा ही कहाँ रहा था, वो तो बिल्कुल सादा ही था, उबला हुआ चावल और नमक भात, लौकी या फिर कभी कभी पपीता का उबला हुआ, बस थोड़ा सा हल्दी डाल के। तो ये सब कुछ होता नहीं है। ये सब देखो, अगर कोई भी दवा काम कर रहा ना तो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी ही काम करेगा। होम्योपैथी में क्या करते हैं ना कि जो डॉक्टर है ना, वो लोग बहुत बड़ा चूतिया काटते हैं हम लोगों का। क्या करते हैं वो लोग, बहुत सारा डॉक्टर क्या करते हैं ना, उस बड़ा शीशी से छोटा शीशी में डाल देते हैं बस। सुबह मतलब बोलते हैं कि चार बूंद सुबह, 4 बूंद शाम, वैसे लिख के एक स्टिकर साट के लिख देते हैं। और आपको ये बताते नहीं कि ये दवा कौन सा है, क्या है। बहुत सारे हैं होम्योपैथी, कुछ होम्योपैथी सही है, तो वो लोग इस तरह से छुपाते हैं, जैसे लगता है कि उनका दवाई इसमें काम करेगा, अगला को नहीं पता चले। तो दोस्तों, वैसे भी हुआ मेरे साथ बहुत। मैं तो बहुत सारा डॉक्टर, होम्योपैथी एलोपैथी सब मिला के 3 साढ़े 3 साल में, 4 साल में करीब 15-20 डॉक्टर चेंज किया हूँ। और देसी दवा जो बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं पेट में गर्मी हुआ है और ऊपर से वो लोग पेट को गर्मी बढ़ाने वाला ही प्रोडक्ट खिला देते हैं, जैसे कि सूखा हुआ अदरक जिसको सौंठ बोलते हैं, काली मिर्च का पेस्ट,
फिर पता नहीं क्या क्या यार, दालचीनी वगैरह बहुत सारा मसाला का ही, आयुर्वेदिक तो पूरा जो है ना वो मसालों का ही खेल है। उनका बिना मसाला का दवा बन ही नहीं सकता। और आप अगर उसे खाओगे आपको एसिड ज़्यादा मिल रहा तो आपका हालत क्या होगा बताइए। और और एक आता नेचुरोपैथी। तो यूट्यूब में एक चैनल होगा, देखिएगा, रमाकांत शर्मा करके, बहुत बड़ा चूतिया है वो। क्या है कि बहुत ज़्यादा ही, मैं भी करीब 1 या 2 बार उनसे कंसल्ट लिया था। तो 1000 रुपये पे करो, 1 मिनट बात करो, बोलेंगे एक पर्ची बना के देंगे, बोलेगा आपको इतना इतना परहेज़ करना है। और परहेज़ ये, अरे भाई परहेज़ तो मैं पिछले 3 साल से कर रहा था, तो परहेज़ से ठीक क्यों नहीं हुआ। और अगर ये लोग बोलते हैं कि सुबह ये खाना है, नाक में गाय का घी डालना है, अरे भाई ये सब कौन कर पाएगा बताओ। अगर ठीक होता इससे तो फिर कर लेता। ये सब बेवकूफ़ बनाने का बात है और कुछ नहीं है। गाय का घी नाक में डालो, सुबह 50 किलोमीटर, सॉरी 5-10 मिनट में 1 किलोमीटर चलो, उतना आसन करो, ये करो, योगा करो, वो सब कुछ नहीं है भाई। कुल मिला के ये लोग 1000 रुपये ले लेंगे झूठ मूठ का, और आपको कुछ देंगे भी नहीं। उससे चाहिए कि एलोपैथी में विश्वास रखो, एलोपैथी दवा खाओ। साइड इफ़ेक्ट होता है मगर आप थोड़े मर जाओगे। मैं मर गया था, विशाल भाई मर गए क्या कि ये एलोपैथी दवा खा के। जो ये देखो, ये लोग डराते बहुत ज़्यादा है। होम्योपैथी आयुर्वेदिक वाला ना एलोपैथी के एंटी रहते हैं, हमेशा एंटी वाला ही बात करेंगे। बोलते हैं कि कभी आप ये नहीं सुने होंगे क्या कि कोई एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेदिक के पास मत जाना, होम्योपैथी के पास जाना, ऐसे बोलते हुए नहीं, कभी नहीं वो लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। और वो लोग रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट चलता है, एलोपैथी में रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट चलता है। उनका एक रिसर्च होता है, अप्रूव होता है दवा WHO वगैरह से, उसके बाद ही दवा मार्केट में उतरता है। लेकिन कभी भी होम्योपैथी इनका तो कोई रोल ही नहीं है। पता नहीं आदमी मर जाएगा उसके बाद भी काम नहीं करेगा इनका दवा, तो बेकार है इनका दवा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ इसका IBS में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी में ही इलाज है। होम्योपैथी आयुर्वेदिक देसी ये सब बेकार है। ये लोग क्या करते हैं ना होम्योपैथी वाले, बोलते हैं कि ये 6 महीना खाना पड़ेगा तब ठीक करेगा। अरे 6 महीना बाद आदमी ज़िंदा रहेगा कि मरेगा उसका तो गारंटी नहीं है। आप लोग तो ऐसे बोल देते हो जैसे कि ये दवा 6 महीना बाद काम करेगा। कोई बच्चा जो बड़ा होते जाएगा 6 महीना। और ये लोग परहेज इतना बता देते हैं ना कि उससे आपको रिलीफ महसूस होता है। सच्चाई यही है, जान लो। वो लोग होम्योपैथी आयुर्वेदिक और देसी, वो लोग इतना सारा आपको मना कर देंगे ना, तो आपको लगेगा ना कि हाँ ये दवा काम कर रहा है। लेकिन अगले दिन आप खा के देखो ना, कुछ भी नॉर्मल खा के देखो, देखना फिर लगेगा कि यार फिर जब आप दोबारा जाओगे ना उन लोगों के पास, चाहे होम्योपैथी आयुर्वेदिक या देसी के पास, तो लोग क्या बोलेंगे, आपने कुछ गलत खाया था। कहाँ मैंने यही खाया था, हाँ बस इसी के कारण आपको रिटर्न हुआ, आपको 6 महीना सादा खाना करेगा। अब ऐसे लोगों को मुंह से क्या गाली दे, अब क्या गाली निकल जाएगा मेरा मुंह से समझ में नहीं आता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन लोगों को बहकावे में मत आओ। ये लोग पैसा नोचने का काम करेंगे। किसी से ऑनलाइन दवा मत लो। और अगर किसी का पर्ची मिलता है तो पर्ची से अपने से मत लो दवा। किसी नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वो पर्ची लेके बोलो कि एक दोस्त है वो ठीक हुए हैं, तो मुझे भी यही दवा चाहिए, ये दवा सेफ़ है क्या, बस इस प्रकार पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा और दवा मिल जाएगा। और रिजल्ट कम से कम 1 महीना, एक कॉम्बिनेशन को 1 महीना खा के देखो, उसके बाद ही चेंज कराओ। इतना जल्दी चेंज मत कराना कि जैसे मुझे 3 दिन में रिलीफ मिल गया, बहुत सारा भारीपन ये सब हट गया, तो उस चीज़ के बारे में मत सोचना। कम से कम 1 महीना तो खाना बनता है कोई भी दवा। वैसे भी जब होम्योपैथी आयुर्वेदिक वाला 3-3 महीना 6-6 महीना खाने बोलते हैं, जबकि उनका रिजल्ट 6 महीना बाद भी 0 ही रहता है। उन लोग का कहाँ ठीक होता, कुछ नहीं होता, वो सब बेवकूफ़ बनाता है। और होम्योपैथी का तो रोले अलग है। एक दे देंगे एक शीशी में, चाटते रहो दवा, बूंद बूंद करके पानी में मिलाओ। आदमी 3 टाइम कहाँ ले पाएगा, आदमी का काम धंधा नहीं है क्या जो पानी में मिला मिला के पीते रहेगा बिना रिजल्ट आए, उतना नहीं हो पाएगा। आप एलोपैथी के पास ही जाओ, ना ही एलोपैथी के पास जाओ, आयुर्वेदिक के पास भी मत जाओ, होम्योपैथी के पास जाओ भी मत जाओ, और ना ही देसी नुस्खे वाला के पास मत जाओ। और आपका स्थिति ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पेट में गर्मी बढ़ी हुई रहती है। और वो तेल नहीं, जो मसालों का यूज करके जो दवा बनाते हैं ना, उससे स्थिति और भी भयंकर रूप ले सकता है। जैसे मेरा अल्सर वगैरह हो जाता था थोड़ा भी तेल मसाला खाने से।
तो गर्म तासीर का चीज़ ठीक है नहीं खाना है, लेकिन दवा सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी के पास ही इसका इलाज है, कोई नहीं है। आपका नींद भी आ जाएगा, जब पेट से भारीपन हट जाएगा ना, आपका ध्यान जब हट जाएगा, ध्यान सिर्फ हटना चाहिए, सिर्फ ध्यान हट गया ना तो आप समझ लो कि आप रास्ता में आ गए हो। अब मुझे क्या था ना, पहले 1-2 बजे तक नींद नहीं आता था, लेकिन अब सोचो, और उस टाइम तो मैं क्लोनाज़ेपाम 0.5 mg एक नज़दीकी मेडिकल वाला से मंगा के स्पेशल मंगवाता था, खाता था। लेकिन वो क्लोनाफिट करके आता है, क्लोनाफिट बीटा, कुछ काम नहीं करता था। लेकिन अब देखो मैं नींद का कुछ नहीं खाता हूँ, बस साइकियाट्रिस्ट का 2 गोली खाता हूँ, 5 मिनट भी पता नहीं चलता कब नींद आया कब मैं सो गया। दोस्तों यही था कि एलोपैथी के पास जाओ, पर्ची किसी से मिलता है तो दिखाओ, वो पर्ची लगे, अपने से दवा मत लो, दवा तो मिल जाता है लेकिन डॉक्टर की निगरानी में फर्स्ट टाइम कम से कम लो। तो दोस्तों ठीक है, बस यही मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए कि कोई दूसरा पैथी में ना जाओ, वो काम नहीं करे। साइड इफ़ेक्ट के बारे में मत सोचना, साइड इफ़ेक्ट वैसे कुछ होता नहीं है। 20 दिन या 15 दिन लगेगा, भुलाया सा लगेगा, याद नहीं रहेगा कुछ। वैसे नहीं कि अपने माँ बाप को भूल जाओगे, वैसे नहीं है। मतलब कुछ कल मैंने किससे बात किया था, कल कौन सा दिन था, वो सब थोड़ा उलझन जैसे लगेगा आपको। अब माथा में थोड़ा भारीपन तो नहीं है लगेगा, नींद लगेगा, उतना झेल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी टॉपिक को लेके। आपको कुछ भी चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखता हूँ अगला बार मेरा सारा रिपोर्ट आप लोग को दिखाऊंगा। एक दोस्त ने फ़ोन में कहा था मुझे कि आपका ये फेक है, तो मैं प्रूफ के साथ आप लोग को दिखाऊंगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। वो मैं क्या करूँगा ना, अपना आधार कार्ड या फिर पेन या फिर वोटर कार्ड, अपना जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है ना, उससे मिलान करके आप लोग को दिखा दूंगा कि सच में मुझे डुडनल अल्सर था, कोलन में अल्सर था, छोटी और बड़ी दोनों में था, डुडेनम में था। तो क्या ये सच में IBS में इतना भी खतरनाक हो सकता है? दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर।